तो भाइयों आज से सीधा 2 हफ्ते बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है यूएफसी का, जो कि है यूएफसी 320, जिसको हेडलाइन करने वाले हैं एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंक्लाइव। और ये फाइट होने वाली है यूएफसी के अनडिस्प्यूटेड लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस इवेंट के प्रीव्यू के बारे में, सारी चीजें आप सबको बताऊंगा, कौन सी इंटरेस्टिंग फाइट्स इस इवेंट के अंदर होने वाली है, इस इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स आप सबको बताऊंगा। और इन फाइट्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। बेसिकली जो यूएफसी का जो अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव मंथ होता है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स होती है और यूएफसी 320 से ये बड़ी बड़ी फाइट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं इसका एक अर्ली प्रीव्यू वीडियो बना देता हूं आप सबके लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यूएफसी 322 की आप सबको टाइमिंग्स बता देता हूं। तो यूएफसी 322 इंडिया के अंदर 5 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे से संडे को होने वाला होगा। और इस इवेंट को आप सब इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेज से देख सकते हो। फ्री मेथड आप सबको पता है, जियो टीवी के ऊपर आप सब देख सकते हो, आपको जियो की सिम चाहिए होगी उसके लिए। और यहां पर अगर आपके पास पेड मेथड के थ्रू देखना है, जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं, वो है सोने लिव का मेथड। सोने लिव पे आप सब यहां पर एक सब्सक्रिप्शन फी देके मंथली यहां पर बहुत आसानी से यूएफसी की सारी फाइट, यूएफसी की पूरी कंटेंट लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, पुरानी फाइट देख सकते हो, फाइट कोई मिस हो गई उसको देख सकते हो। तो फ्री और पेड मेथड दोनों मैंने आप सबको बता दिए हैं। तो भाइयों अब बात करते हैं सीधा सीधा यहां पर इस इवेंट के सबसे इंपॉर्टेंट फाइट्स के बारे में। अब पर्सनली आपसे मुझसे पूछोगे तो फिलहाल जो यहाँ पर यूएफसी ने जो फाइट्स अनाउंस करी है, यूएफसी 321 से भी ज्यादा तगड़ा कार्ड मुझे यूएफसी 320 देखने को लग रहा है। क्योंकि आप सब देख सकते हो अक्टूबर में यहाँ पर 2 इवेंट्स होने वाले, यूएफसी 320 होगा जो अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर अक्टूबर 5 को होगा, जैसे मैंने आप सबको बताया, और अक्टूबर एंड के अराउंड 26-27 के अराउंड, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, यूएफसी 321 होने वाला है, जो कि यूएफसी का अबू धाबी कार्ड, प्रीमियर कार्ड होने वाला है यूएफसी का, जो साल का होता है अबू धाबी के अंदर, उसमें यहाँ पर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखने जाओगे तो यूएफसी 320 ज्यादा बेटर लग रहा है इवेंट कंपेयर टू यूएफसी 321, क्योंकि इसके अंदर दो टाइटल फाइट्स है और जो नॉन टाइटल फाइट भी है मेन कार्ड की, वो भी एक बहुत खतरनाक फाइट है, और वो है यिरी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंट्री की फाइट। और ये भाइयों मैं कहीं भी ऐसा कह सकता हूं कि एक गारंटीड फायरवर्क्स वाली फाइट होने वाली है। हम सबको पता है यिरी प्रोहास्का किस तरीके की स्ट्राइकिंग करता है, अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग लेके आता है, और खलील राउंट्री उसको हमको पता है किस तरीके की पावर कैरी करता है। अभी जमाल हिल के अगेंस्ट उसकी इतनी खतरनाक फाइट हुई थी, और वन ऑफ द बेस्ट फाइट देखने को, अगर आपको सीधा फिस्ट फाइटिंग, लात घूसे बचते देखना पसंद है, तो इस फाइट को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि खलील राउंट्री और यिरी प्रोहास्का ऐसा मैचअप है जो कि ऐसा टेक्कन वगैरह में देखने को आपको मिलेगा। ऐसा दो किक बॉक्सर्स यहां पर फाइट करने वाले, बहुत ज्यादा मजा आएगा इस फाइट को देखने में, और ये एक बहुत ही ज्यादा बैंगर फाइट होने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर भाइयों इस इवेंट के को मेन इवेंट में मिराब डॉलिशविली वर्सेस कोरी सैंडहेगन की फाइट होने वाली है। मिराब डॉलिशविली यहां पर कमबैक कर रहे हैं, वापस से उन्होंने फाइट करी थी, उमर नुरमागोमेडोव को हराया था। अब यहां पे कोरी सैंडहेगन उनको नया चैलेंज देने वाले हैं बैंटम वेट डिवीजन में। अब ऑब्वियसली भाई जिस तरीके का मिराब डॉलिशविली का रन रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहां पर यही कंसीडर कर रहे हैं कि मिराब डॉलिशविली इजीली हरा सकते हैं कोरी सैंडहेगन को, और वो हरा भी सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, इस चीज को मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं, शायद वो पूरी तरीके से स्टीम रोल कर दे कोरी सैंडहेगन को। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोरी सैंडहेगन के पास वो स्किल है। अब मैं ये चीज इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज की एक हाइप होती है, एक बहुत बंदा ऐसा फेवरेट होता है तो अंडरडॉग को ऐसा सपोर्ट करने का आता है, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एमएमए के अंदर स्टाइल्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और कोरी सैंडहेगन का ऐसा स्टाइल है, वो काउंटर पंचिंग, थोड़ा क्विक काउंटर पंचिंग वगैरह कर सकता है, लॉन्ग लेंथी है, तो उससे उसको फायदा मिल सकता है। शायद वो यहाँ पर मिराब डॉलिशविली को अलग तरीके से चैलेंज कर सकता है। उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, वो टो टू टो गया था पीटर यान के अगेंस्ट। अगर मिराब डॉलिशविली जैसे वो रेकलेसली शूट करता है, सेम टेक डाउन बार बार करता है, तो वो टेलीग्राफ करके नीज वगैरह भी यूज कर सकता है। कोरी सैंडहेगन के पास ऐसी अच्छी खासी फ्लेक्सिबल मूवमेंट वाली ऐसे स्नैपी किक्स, नीज वगैरह भी है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है मिराब डॉलिशविली को, मुझे ऐसा लगता है। और अगर भाइयों मैं यहाँ पर गलत होता हूं और मिराब डॉलिशविली पूरी तरीके से डोमिनेट कर देता है कोरी सैंडहेगन को, तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर कौन है यहां पर बैंटम वेट डिवीजन में जो कि चैलेंज पोजेस करता है मिराब डॉलिशविली के लिए। मिराब डॉलिशविली का ऐसा कहना है कि वो कोरी सैंडहेगन को हरा के इस साल ही दोबारा दिसंबर के अंदर यहां पर पीटर यान से भी फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि पीटर यान ने भी लगातार 2-3 विक्ट्रीज ले ली हैं, तो वो पीटर यान से रीमैच करना चाहते हैं। हम सबको पता है जब लास्ट टाइम पीटर यान की और मिराब डॉलिशविली की फाइट थी, तो मिराब डॉलिशविली ने ऑलमोस्ट 49 यहां पर टेक डाउन अटेम्प्ट्स करे थे, हालांकि सिर्फ 11 सिक्योर हुए थे, बट रिलेंटलेस टेक डाउन करे थे पीटर यान
इंसान के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोरी सैंडहेगन यहाँ पे फेल होता है तो कोई बहुत बड़ा कंटेंडर यहाँ पर बचा हुआ है बैंटमवेट डिवीजन में जो कि मिराब डॉलिशविली को चैलेंज कर सकता है। मे बी शायद वो इन फ्यूचर फेदरवेट डिवीजन में मूव इन कर सकता है, फेदरवेट में जाके दूसरी बेल्ट के लिए ट्राई कर सकता है, क्योंकि मिराब का रन बहुत ही ज्यादा क्रेजी रह चुका है। अब ये देखते हैं कि कोरी सैंडहेगन की तरफ से वो कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो किस तरीके का चैलेंज पोजेस करता है। फिर भाइयों अब बात करते हैं यूएफसी 320 के मेन इवेंट फाइट के लिए, जिसके बारे में अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अपने आप में ये विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ 15 दिन के अंदर यहाँ पर ये फाइट होने वाली है, जिसमें एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंक्लेव का रीमैच होने वाला है। एलेक्स पेरेरा भाइयों 2023 2024 जिस तरीके का रन उस बंदे का रहा था, उसने मिडिल वेट डिवीजन में चैंपियनशिप जीती, फिर लाइट हैवी वेट डिवीजन में आके 2 वेट डिवीजन चैंपियन भी बन गया, बेल्ट्स को मल्टीपल टाइम डिफेंड भी कर लिया, बैक टू बैक हर 3-4 महीने में फाइट कर रहा था। बट इसका जो ये रन था इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करा यहाँ पे मागोमेड एंक्लेव में। और जब यहाँ पर फाइट हुई थी इनकी मार्च के अंदर तो बेसिकली शट ऑफ करा था एलेक्स पेरेरा के पूरे गेम प्लान को। अब एलेक्स पेरेरा स्ट्राइकिंग उस तरीके की नहीं कर पाया उस फाइट के अंदर। मैं मल्टीपल टाइम्स ये बोलता हूं कि एलेक्स पेरेरा को लोगों को ऐसा लगता है कि मागोमेड एंक्लेव ने रेसलिंग यूज करके डोमिनेट करा, ग्राउंड गेम पे डोमिनेट करा, ऐसा नहीं है। मागोमेड एंक्लेव के सारे टेकडाउन्स डिफेंड कर लिए थे एलेक्स पेरेरा ने, लेकिन जो वो क्लिंच गेम था और जो किक बॉक्सर्स की एक्चुअल वीकनेस भी मानी जाती है, वो क्लिंच में उतना अच्छा फाइट नहीं करते। क्लिंच गेम बहुत स्ट्रांग लेके आया था मागोमेड एंक्लेव, और मागोमेड एंक्लेव अपने आप में ही बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। और वो फाइट के अंदर हमको देखने को मिला, एक चेस मैच चल रहा था दोनों के बीच में और वो 2 स्टेप्स अहेड हमेशा दिखा मागोमेड एंक्लेव एलेक्स पेरेरा से। और एलेक्स पेरेरा कहीं ना कहीं पूरा क्लूलेस दिख रहा था और अपने शॉट्स फाइंड नहीं कर पा रहा था। वो 1 पंच जो वो लैंड करना चाह रहा था अपना लेफ्ट को पूरी तरीके से लैंड होने ही नहीं दिया पूरे फाइट के अंदर मागोमेड एंक्लेव ने। और मैं अभी भी देखता हूं भाइयों कि बहुत सारे लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं, और एलेक्स पेरेरा खुद भी यहाँ पे ट्रेनिंग फुटेजेस डाल रहा है जिसमें रेसलिंग हो रही है, और लोग उस फुटेज को पूरी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि इस तरीके से बेटर हुआ है एलेक्स पेरेरा का रेसलिंग, दिस दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्स पेरेरा की रेसलिंग तो ठीक ठाक थी फर्स्ट फाइट के अंदर। वो जो वर्क इन करने का चीज है वो यहाँ पे है कि जिस तरीके का वो गेम प्लान लेने वाला है, जिस तरीके का वो गेम प्लान लेके आने वाले हैं स्ट्राइकिंग में, वो ज्यादा मैटर करेगा। अगर वो एक अलग गेम प्लान लेके आते हैं और उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाते तभी वो मागोमेड एंक्लेव को चैलेंज दे पाएंगे, वरना मागोमेड एंक्लेव ने लास्ट टाइम स्ट्राइकिंग बैटल में ही यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को हराया था। और तो और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही कही जा रही है कि जो एक मेंटल बैटल अलग होने वाला है, एक चैंपियनशिप बेल्ट को लूज करके वापस से उसको जीतना, स्पेसिफिकली एक दागिस्तानी फाइटर मागोमेड एंक्लेव के अगेंस्ट, उसको बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होने वाला है। और तो और भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कंप्लेन निकाल के लेके आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों का स्पेकुलेशन है, मैंने खुद भी कुछ वीडियोस पहले आप सबको बताया था कि मोटिवेशन फैक्टर भी यहाँ पर हो सकता है कि एलेक्स पेरेरा कितनी ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। ऑलरेडी उन्होंने सारी चीजें अचीव कर ली है, 2 वेट क्लास चैंपियन यूएफसी में, किक बॉक्सिंग में, दोनों में यहाँ पर बहुत सारी चीजें अचीवमेंट कर ली है उन्होंने। तो कितना ज्यादा एक्चुअली मोटिवेटेड है वापस से चैंपियनशिप जीतने का, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है जब भी यहाँ पे चैंपियंस को यहाँ पर रीमैच दिया जाता है तब। और यूजुअली रीमैचेस में दोबारा से बेल्ट कैप्चर कर नहीं पाते हैं चैंपियन। ये चीजें कड़वी लगेंगी, एलेक्स पेरेरा के फैन गुस्सा हो सकते हैं, बट जो एक्चुअल फैक्ट्स है मैं वही सारी चीजें आप सबके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चीजें कंसिडर करके ही यहाँ पर इस फाइट को आप सब प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपकी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली आप सब मुझे बता सकते हो। आप सबको अगर प्रेडिक्शंस बतानी है तो आप सब मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में अपना प्रेडिक्शन शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे पिन कमेंट्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भाई आप सबको फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस जानना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मागोमेड एंक्लेव को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एलेक्स पेरेरा के लिए। अगर मागोमेड एंक्लेव पे वो एक बड़ा शॉट लैंड कर दे और फिर उसके बाद उसको वॉबल कर दे, हालांकि मागोमेड एंक्लेव का भी फाइट आईक्यू बहुत गड़बड़ दिखता है, वो वैसे ब्लेंडर्स कर सकता है और उसकी ओपनिंग्स अगर निकली तो एलेक्स पेरेरा फायदा उठा सकता है। बट मागोमेड एंक्लेव को फिलहाल के लिए स्टॉप कर पाना एलेक्स पेरेरा की तरफ से बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। बाकी इस फाइट जब ये पास आएगी, इसमें ट्रेनिंग फुटेजेस आएंगी, स्टेटमेंट्स और निकल के आएंगे, तो फिर इसको और एनालाइज करेंगे। टिल देन अभी के लिए यही था यूएफसी 320 का प्रीव्यू वीडियो। बाकी आप कौन सी फाइट के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से इन फाइट्स के अंदर कौन जीतने वाला है। अपना प्रेडिक्शन मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।